से लाता है थोक विक्रेता से। थोक विक्रेता भी अपने यहाँ सामान्य बनाता, वो कहां से ला जाता है? डीलर से। दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए, अपने उसमें समझ लीजिए कि क्या चीज बताई जा रही है। डीलर भी अपने यहाँ सामान बनाता होगा? वो भी कहां से लाता है? किसी भी जो स्टेट में है एजेंट होते हैं, किसी भी सब प्रोडक्ट के क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। तो वह C&F एजेंट से लाता है। C&F एजेंट भी अपने यहाँ नहीं बनाता सामान, वो कहां से लाता है? कंपनी से, है ना। कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, वो उसका प्रचार करने के लिए किसको? बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को नॉमिनेट करती है ना, जिससे कि वो प्रचार करने के बाद वो सामान हम क्या करते हैं, बड़े बड़े या तो टीवी के माध्यम से या अखबार के माध्यम से, या आपने मार्केट में देखे होंगे बड़े बड़े होर्डिंगें लगी रहती है, उनके माध्यम से हम उस सामान को देखते हैं। और फिर ये प्रचारक का काम होता है, ये उसको प्रचार करना, और उसको देख के हम कहा जाते हैं? फिर दुकान में जाते हैं, वो सामान को लेते हैं। तो आप मानिए कोई सामान कंपनी से अपना प्रॉफिट लगा के 50 रुपए का निकलता है, तो हम तक आते आते वो 100 रुपए का हो जाता है कि नहीं? तो आप बताइए, यहां से 50 रुपए का जो प्रोडक्ट बन के आया, यहाँ 100 रुपए हो गया, तो 50 रुपए कहाँ गया? इन मिडिल मैन के बीच में चले गया वो। ये पैसा किसका है? ये पैसा हमारा है। एक मतलब हमारा पैसा, और इसमें जो फायदा उठा रहा है वो कौन उठा रहा है? मिडिल मैन उठा रहा है कि नहीं? अब इस व्यवस्था, जो ये बाजारी व्यवस्था है, जिसको कि बहुत सालों से हम हमारे पूर्वज करते हुए आ रहे हैं, इससे नुकसान क्या है? सबसे पहला नुकसान, कभी भी कंपनी डुप्लीकेट नहीं बनाती, कोई भी सामान डुप्लीकेट नहीं बनाती। कौन डुप्लीकेसी कौन करता है? ये मिडिल मैन, है ना। तो सबसे पहला जो नुकसान है, इसमें हमको डुप्लीकेट मिलता है सामान। उस डुप्लीकेट के कारण क्या होती है? आज देख रहे हैं हम कि जो इंडिया है विश्व में वो एक कैपिटल बन चुका है बीमारियों का, चाहे बीपी, थायराइड, शुगर, बहुत सारी बीमारी है। और जो वर्ल्ड का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि इंडिया इसका कैपिटल बन चुका है। किसके कारण? ये डुप्लीकेट सामान के कारण। उसके बाद जो दूसरा जो नुकसान है वो है महंगा सामान। क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है ना। तीसरा क्या है इसमें? टैक्स चोरी। यदि क्या डुप्लीकेट वाला सामान उसमें मिलावट किया जाता है, तो उसमें क्या होता है? जो भी ये मिडिल मैन है उसको टैक्स नहीं भरते, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आया अमेरिका में 1959 में, ठीक है ना। जो डायरेक्ट सेलिंग का, भाई इसमें काम तो केवल कंपनी और ग्राहक का है, ठीक। और इंडिया में है 1996 में। और जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो 2000 से काम कर रही है, जिसका नाम है RCM कंपनी। क्या बोलती है? देखिए, इसमें काम तो केवल हमारा और आपका है। यदि इनको हटा दिया जाए तो डायरेक्ट क्या करेंगे कि कंपनी बोलती है मैं आपके नजदीक ये PUC सेंटर WWQ खोल देती हूँ, आप वहां आइए, वहां से सामान लीजिए और उसका प्रचार कीजिए। उसमें फायदा क्या होगा? मैं बोला 5% तो क्या है, जहां तक धुलाई के लिए लग जाएगा, जो सामान भिजवाने के लिए 45% आपको सिस्टम के अनुसार इसमें फायदा मिलेगा। आप अब इसके क्या हो जाएंगे? हकदार हो जाएंगे 45%। अब देखिए, एक मार्केट जो बाजारी व्यवस्था है और एक जो डायरेक्ट सेलिंग है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग में फायदा क्या होगा? सबसे पहले एक तो हमको शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। सेकंड फायदा है 10 से 20% इसमें डिस्काउंट रहता है, ठीक। तीसरा फायदा इसमें क्या है? हर 6 महीने बाद क्या होगा? हमको फ्री प्रोडक्ट भी मिलेंगे, साल में 2 बार, ठीक।
तीसरा फायदा इसमें आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी इसमें कि एक समय में ऐसा होगा कि हम प्रोडक्ट यूज करके दूसरे को प्रमोट करके उसका लोगों को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाने के बाद हम एक आर्थिक आजादी के उसमें आ जाते हैं। चौथा फायदा क्या है इसमें? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि एक डॉक्टर यदि किसी कारणवश मिसहैपनिंग हो जाती है उनसे, तो उनको बच्चों को भी डॉक्टरी शुरू से करना पड़ेगा। लेकिन हमारे सिस्टम में जैसे ही आज एग्जाम्पल हमारे 1G के लड़के आ रहे हैं, वो सेकेंड जनरेशन के हैं,